नमस्कार। आज जीडीपी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके दो मुख्य तरीके हैं। एक तो हम प्रोडक्शन साइड का इस्तेमाल करके जीडीपी निकालने की कोशिश करते हैं और दूसरा कॉस्ट साइड। सबसे पहले देखते हैं जीडीपी फ्रॉम दी प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब क्या है? जीडीपी फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड, इट रेफर्स टू द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ किसकी? गुड्स की और सर्विसेज की। कहाँ पे? विद इन अ कंट्री। कहाँ पे? विद इन अ कंट्री, देश के अंदर। ड्यूरिंग ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। कोई पीरियड तो नापोगे, पहले तो कोई एरिया बांटोगे, एरिया बढ़ गया तो कोई टाइम दोगे, कोई पीरियड दोगे। ज़्यादातर एक साल के आसपास होता है टाइम, ठीक है। इट सम्स अप दी एक्सपेंडिचर। क्या सम अप करता है ये? इट सम्स अप दी एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल फाइनल ये याद रखना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इट सम्स अप द एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। रिफ्लेक्ट क्या होता है इससे? रिफ्लेक्टिंग वॉट पीपल, बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट स्पेंड मनी ऑन। इसका फॉर्मूला क्या है? जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, वेयर सी इज इक्वल्स टू पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। ये हम डिटेल में जानेंगे, अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। सी क्या है? पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। आई क्या है? ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है। और जी क्या है? गवर्नमेंट का कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। और एक्स क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स। अब इनको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं पर्सनल कंजम्पशन को। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको हमने सिंपल क्या दिया है? सी। इसका मतलब क्या है? दिस रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय हाउसहोल्ड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हाउसहोल्ड्स ने गुड्स और सर्विसेज पे कितना पैसा खर्च किया, मतलब आपने और हमने कितना पैसा सामान और सर्विसेज पे खरीदा। सामान में क्या क्या आ सकता है? सामान में आपका ड्यूरेबल गुड आ सकता है, आपका नॉन ड्यूरेबल गुड आ सकता है, आपकी सर्विसेज आ सकती हैं। ड्यूरेबल गुड्स में क्या क्या है? कार्स, रेफ्रिजरेटर्स, और क्या है? फूड, क्लोथिंग, और क्या है? हेल्थ केयर, एजुकेशन, रेंट, ठीक है। तो ड्यूरेबल में क्या हो गया? कार्स, रेफ्रिजरेटर्स। नॉन ड्यूरेबल में क्या हो गया? फूड, क्लोथिंग। और सर्विसेज में क्या हो गया? हेल्थ केयर, एजुकेशन, रेंट, ठीक है। तो हमने कोई गाड़ी खरीदी, कोई रेफ्रिजरेटर खरीदा, एक ड्यूरेबल आइटम है जो ज़्यादा दिन तक चलता है, वो क्या हो गया? गुड्स में आ गया। नॉन ड्यूरेबल आइटम कौन कौन से हो गए? खाना पीना, पान, क्लोथिंग, खराब हो जाते हैं जो। उसके बाद सर्विसेज क्या है? हमने किसी की सर्विस ली, मतलब हमने जैसे हेल्थ के कहीं गए, किसी डॉक्टर की सर्विस ली, दवाई लिख के दी, उन्होंने पर्चा दिया कोई कि भाई हाँ ये दवाई खा लेना, जाके ठीक हो जाओगे। उसको 100 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए, लाख रुपये दिए, डिपेंडिंग ऑन बीमारी। जो भी डॉक्टर है और उस बीमारी का, बड़े बड़े हॉस्पिटल ज़्यादा पैसे लेते हैं, कम लेते हैं। एजुकेशन, आपने कहीं कॉलेज की फीस भरी, स्कूल की फीस भरी, कहीं आप रेंट पर रहते हैं तो आपने कोई रेंट दिया, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्या हो गई? सर्विसेज हो गई, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 2, जो है आपका ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। इसको हमने नाम दिया है आई का, ग्रॉस है, ठीक है। तो दिस इज द मनी स्पेंड किसके द्वारा? बाय बिजनेसेस एंड
इंडिविजुअल्स किस चीज़ पे पैसा खर्च? ऑन कैपिटल गुड्स। किस चीज़ पे? ऑन कैपिटल गुड्स दैट विल बी यूज्ड। और ये वो गुड्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे, दैट विल बी यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है? जैसे कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विपमेंट। इक्विपमेंट खरीदा किसी ने, बिजनेस कर रहा है जो, एग्जाम्पल मशीनरी, एग्जाम्पल के तौर पे मशीनरी या कोई नई टेक्नोलॉजी। दूसरा रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, आप और मैं जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कराते हैं वो भी तो कैपिटल गुड एक तरीके का इस्तेमाल होगा ना आगे। एग्जाम्पल बिल्डिंग न्यू हाउसेस। तीसरा चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, जो सामान बन तो गया था बट बिका नहीं है, ठीक है। अनसोल्ड गुड्स, ये आगे बिकेगा। अनसोल्ड गुड्स केप्ट बाय बिजनेसेस, ठीक है। चार्ली क्या है? गवर्नमेंट का कंजम्पशन, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हमने क्या सिंबल दिया है? जी। सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी spent by the government on goods and services that directly benefit the public. It includes spending on इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग की है, क्या क्या हो गया इसमें? रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। उसके बाद क्या है? पेमेंट्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे कोई नया ब्रिज बना रहे हैं, ओके। डेल्टा इज नेट exports. Net exports represent the difference between a country's net export represents the difference between a country's export and import. इन दोनों का डिफरेंस। Exports are goods and services produced domestically and sold abroad. Exports क्या हैं? Goods and services produced domestically and sold abroad. Imports क्या हैं? Goods and services produced abroad and purchased
डोमेस्टिकली ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा जो तरीका है, जीडीपी फ्रॉम द कॉस्ट साइड। कॉस्ट साइड में क्या है, जीडीपी फ्रॉम द कॉस्ट साइड इज द सम ऑफ क्या क्या, इनकम्स अर्नड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सोचो आप अपने दिमाग में क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सोचो, कमेंट बॉक्स में डालना अगर आप सुन रहे हो उस वीडियो को, तो देख रहे हो उस वीडियो को तो। सो इनकम्स अर्नड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन जनरेटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो क्या इनकम अर्न कर रहे हैं, वो है कॉस्ट साइड में। इसका एक और नाम है जीडीपी बाय इनकम अप्रोच। जीडीपी बाय इनकम अप्रोच। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, सबसे पहला कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को आप क्या दे रहे हो, दिस इंक्लूड्स वेजेस, सैलरी। वेजेस और सैलरीज में अंतर आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। और कोई बेनिफिट, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाता है, फर्म्स प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट और रेंट। इससे आप क्या समझे, सबसे पहला प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेसेस, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेसेस आफ्टर पेइंग कॉस्ट्स। दूसरा इंटरेस्ट अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तीसरा रेंट अर्नड बाय प्रॉपर्टी ओनर्स। उसके बाद तीसरा प्रोडक्शन टैक्सेस। प्रोडक्शन टैक्सेस, these are taxes that firm must pay on the production of goods and सर्विसेज। जो टैक्स पे कर रहे हैं गुड और सर्विसेज बनाने के लिए, दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या हो गया, जो भी टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स लग रहा है या एक्साइज ड्यूटी लग रही है या कोई कस्टम ड्यूटी लग रही है। कस्टम ड्यूटी इंपोर्टेड गुड्स पे लगेगी, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी आपकी जैसे अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया। सेल्स टैक्स आपका प्राइस ऑफ गुड्स के साथ ऐड हो जाता है, added to the price of goods. These taxes add to the cost of production and are included in the price consumers pay. तो ये जो taxes हैं, these taxes add to the cost of production and are included in the price consumer pay. Delta
डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। डेप्रिसिएशन क्या है? जब कोई चीज़ आप लेते हो उसका वैल्यू घटती है तो उसको उसकी अकाउंटिंग करके के लिए हम ये डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन represents the wear and tear or the gradual decline in value of capital goods। कैपिटल गुड्स की वैल्यू में जो ग्रेजुअल डिक्लाइन आता है, इसमें कौन कौन से आ गए? आपकी मशीनरी, बिल्डिंग्स, ओवर टाइम। ठीक है, टाइम के साथ। इट इज़ एन एसेंशियल कॉस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। इट इज़ एन एसेंशियल कॉस्ट बिकॉज ओवर टाइम businesses need to replace or repair equipment। बिजनेसेस को रिप्लेस करना होता है और रिपेयर करना होता है इक्विपमेंट को टू मेंटेन प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, ये सबसे आपके दिमाग में आ रहा होगा इसको कॉस्ट साइड ही क्यों बोलते हैं? व्हाई इज इट कॉल्ड जीडीपी फ्रॉम द कॉस्ट साइड? इसका क्या आंसर है? दिमाग में आया होगा आपके। बिकॉज क्या है, जीडीपी फ्रॉम द कॉस्ट साइड इज कॉल्ड सो बिकॉज इट फोकसेस ऑन द कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में जो कॉस्ट लग रही है उस पे इसका फोकस है, इसलिए इसको बोलते हैं जीडीपी फ्रॉम द कॉस्ट साइड। इट एसेंशियली एडिंग अप ऑल द इनकम्स अर्न फ्रॉम द इट एसेंशियली एड्स अप ऑल द इनकम्स अर्न फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, उनकी जो भी इनकम उन्होंने अर्न की है उसको ऐड कर देता है। इट प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ हाउ द वैल्यू जनरेटेड बाय प्रोडक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जो वैल्यू जनरेट की है प्रोडक्शन ने, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई अमंग दोज हु कंट्रीब्यूटेड टू इट। जिसने कंट्रीब्यूट किया प्रोड्यूस करने में, वैल्यू जो जनरेट हुई है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। प्रोडक्शन साइड क्यों है, उसको हम प्रोडक्शन साइड नाम क्यों दिया? प्रोडक्शन साइड क्यों बोलते हैं? इसका एक नाम और है एक्सपेंडिचर अप्रोच। बिकॉज ये क्या करता है, ये वैल्यू को मेजर करता है ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी वैल्यू को, और जो सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की गई हैं उनकी वैल्यू को मेजर करता है। कंसिडरिंग हाउ मच कंज्यूमर्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स स्पेंड, इट फोकस ऑन द एंड प्रोडक्ट्स पे इसका फोकस है। एंड प्रोडक्ट पे इसका फोकस है। हाउ मच इज स्पेंट टू परचेज देम, और कितना पैसा लगा है टू परचेज देम, स्पेंड टू परचेज देम। ओके, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे जो मैंने आपसे पूछे थे वो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली 4 प्राइमरी फैक्टर्स हैं। सबसे पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल में क्या आ गया? मशीनरी, बिल्डिंग्स एंड टूल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। दीज अर्न इंटरेस्ट, ये क्या करते हैं? ये अर्न करते हैं इंटरेस्ट। दीज अर्न इंटरेस्ट
और प्रॉफिट्स फॉर देयर ओनर्स। और चौथा क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। होप आपको समझ में आया। बाकी सीखते रहें, सिखाते रहें, एक अच्छा सोसाइटी, एक अच्छी दुनिया बनाते रहें। थैंक यू।